सबसे पहले तो आज इलेक्शन के मौके पे आप प्रेस वाले, मीडिया वाले सब लोग बहुत मसरूफ हैं। उसके बावजूद आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सियासी मुद्दे पे नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या किसी के हक में है। लेकिन ये एक ऐसे विषय पर है जो मैं समझता हूं कि जब आप लोग भी सुनेंगे या जो देखने वाले हैं हमारे पूरी दुनिया में आज के युग में, वो रियलाइज करेंगे कि ये कितना अहम इशू है जो इस इलेक्शन के शोर शराबे में दब के रह गया है। आज से कोई 5-7 दिन पहले सीबीआई ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। मैं उसका सिर्फ 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज सबमिटेड टुडे बिफोर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दैट इन्वेस्टिगेशन into the alleged encounter killings, जो कि 1, 2, 5, 10, 50 नहीं है, 6,733 किलिंग्स, एनकाउंटर किलिंग्स और कस्टोडियल डेथ्स और इलीगल क्रिमेशंस जो है डेड बॉडीज की पंजाब में हुई है 1984 और 1995 के दौरान। ये 11 साल में 6,733 उनके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी वजूहात उन्होंने बताई है कि ये फिजिबल नहीं है, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। तो ये एक डिवीजन बेंच जो है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, जस्टिस G.S. संधवालिया एंड जस्टिस लपिता बनर्जी, उनके बेंच के सामने उन्होंने ये दरखास्त दी है। क्योंकि ये क्यों दरखास्त हाई कोर्ट में उन्होंने दी है? क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से उनको डायरेक्शन सीबीआई को पहले दी गई थी कि ये जो कस्टोडियल किलिंग्स, ये इनोसेंट लोग जो मारे गए हैं 1984 और 1995 के दौरान, क्योंकि एक PIL, एक NGO ने वहां दाखिल की थी हाई कोर्ट में, और सारा कुछ सुनवाई करने के बाद उन्होंने सीबीआई को कहा था कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और ये चूंकि इलेक्शन का दौर है तो ये खबर जो है वो दब के रह गई कि इस मुल्क में, भारतवर्ष में, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जिसमें हमारा एक बहुत ही मजबूत और अच्छा संविधान है, आज वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है और उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो असमर्थ है कानून की देख रेख में, कानून की रखवाली करने के लिए वो फेल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, उस अपनी जो उन्होंने पिटीशन वहां दायर की है सबमिशंस, कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम ये इन्वेस्टिगेशन कर पाए। लगता है कि सीबीआई और बाकी की जो एजेंसीज हैं उनके पास कुछ और बहुत जरूरी काम है, जिस वजह से उनको इस काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा कि 7,000 के लगभग जो लापता नौजवान हैं, जिनका पता ही नहीं है और जिनको दफना दिया गया, उनको कस्टोडियल किलिंग कर दी गई, उनको फेक एनकाउंटर्स में मार दिया गया और उनके वारिस आज भी इंतजार में हैं कि हमारे बच्चे कहां पे हैं। ये इस सीबीआई की इस बात को सामने रखते हुए आज हम ये जम्मू कश्मीर की जितनी सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से हम ये मांग कर रहे हैं
कि जो भी सरकार 4 जून के बाद इस हिंदुस्तान में बने, भारतवर्ष में जो भी सरकार 4 जून के बाद बने, वो एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पूरे मुल्क में बनाए। ट्रुथ, मैं फिर दोहरा दूं, हमारी मांग है पुरजोर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पूरे भारतवर्ष के लिए बनाए, हेडेड बाय ए सुप्रीम कोर्ट जज, जो 1980 से लेके आगे तक जितने भी नरसंहार हुए हैं पूरे हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में और किसी भी वर्ग के, चाहे वो हिंदुओं के नरसंहार हुए हो, चाहे वो सिखों के हुए हो, चाहे वो मुसलमानों के हुए हो, या क्रिश्चियन के हुए हो, या दलितों के हुए हो, उन सब के लिए ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है, इसका गठन किया जाए, ताकि एक रिपोर्ट सामने आए कि इसमें कौन कौन से स्टेट एक्टर्स और कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो इन मैसेकर्स में, इस जेनोसाइड में जो है वो शामिल थे। और बड़ी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट की एडमिटेड फिगर 6,733 सिख नौजवान जो है पंजाब में शहीद कर दिया गया, जिनकी लाशों का पता नहीं है, उनके संस्कार कर दिए गए बेनाम, बगैर आइडेंटिफिकेशन के, और इतने सालों में भी हमारा कानून उनके वारसों को इंसाफ नहीं दे पाया। मैं इतना ही नहीं, मैं कुछ ऐसे इनकाउंटर्स का या मैसेकर्स का जिक्र करना चाहूंगा, खास तौर पे हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर, इसमें 1990 की दिहाई के बाद बेतहाशा किलिंग्स देखी, यहां मैसेकर्स देखे हैं, कश्मीरी पंडितों के मैसेकर, सिखों का चिट्ठी सिंहपुरा में मैसेकर। मैं कुछ आपको नाम लूंगा जो जो मैसेकर हुए हैं 1980 के बाद, विशेष तौर पे 1980 में मुरादाबाद में 400 मुसलमानों को मैसेकर कर दिया गया था। 1980 में ही मंडाई त्रिपुरा में 500 बंगालियों को मार दिया गया था। 1983 में असम में नीली में 2000 बंगाली मुसलमानों को मार दिया गया था। 1984 में आप सब जानकार हैं कि दिल्ली में जो एंटी सिख राइट्स हुए और जो भारतवर्ष के बाकी हिस्सों में भी हुए, उनमें तकरीबन 25 से 30 हजार सिखों को शहीद कर दिया गया। और इतना ही नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी बहुत से एनकाउंटर मैसेकर्स में मारे गए हैं। जैसे पंजाब में उनकी बड़ी किलिंग हुई है अलग अलग समय पे 1980 के बाद, और हमारे कश्मीरी पंडित भाई तकरीबन 400 के से ज्यादा 1990 के दहाई में उनको कत्ल किया गया। कश्मीर में मैसेकर हुए अलग अलग से, पठानकोट में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, मैं कितनी जगहों का नाम लूं जहां पे हिंदुओं को मारा गया। हमारे रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ और वहां भी हिंदुओं को मारा गया। अमरनाथ यात्रा पे सन 2000 में हमला हुआ, वहां पे हिंदुओं को मारा गया, यात्रियों को। ये मैसेकर चाहे हिंदुओं के हो, इतना ही नहीं, मुझे एक और बात करनी है कि बंधामा में भी कश्मीरी पंडितों को 1998 में मारा गया। इतना ही नहीं, आप हजारीबाग में 53 हिंदू और 20 मुसलमान आपसी झगड़े में मारे गए और सरकार देखती रही। भागलपुर में तकरीबन 1000 लोग मारे गए, उसमें 800 साढ़े 800 के करीब मुस्लिम थे और बाकी दूसरे वर्ग से ताल्लुक रखने वाले थे। इतना ही नहीं, चपनारी में 75 हिंदू जो है वो उनको भी मारा गया जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आप गोधरा में ले 59 हिंदू जो है वो ट्रेन में जिंदा जला दिए गए। उतना ही नहीं, गोधरा में उसके बाद जो गुजरात राइट्स हुए उनमें 2000 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को। इतना ही नहीं, नादी मर्ग में कश्मीर में मैसेकर हुआ
कंधामल राइट्स हुए, हैरानगी की बात है, कंधामल राइट्स हुए जिसमें 42 क्रिश्चियंस को मार दिया गया। सवाल ये नहीं है कि ये मारा सिख गया है या हिंदू गया है या मुसलमान या क्रिश्चियन, सवाल ये है कि एक इंसान की जान गई है। आज हम हिंदू मुसलमान की बात ना करें, आज हम कब्रिस्तान और शमशान की बात ना करें, आज हमें हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, आज हमें इंसान की बात करनी चाहिए, आज हमें भारतवर्ष के संविधान की बात करनी चाहिए। हम इसलिए ये मांग करते हैं पुरजोर कि 1980 के दशक से लेके आज तक जितने भी मैसेकर, मुंबई के मैसेकर, मुंबई में जो दंगे हुए और कश्मीर में खास तौर पे गांव कदल में 50 प्रोटेस्टर्स, मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को गोलियों से भून दिया गया, सोपुर में 55 कश्मीरी मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया। अब इतना ही नहीं है, आप सब जो लोग जानते हैं, आजकल मीडिया बहुत सक्रिय है, कि पिछले तकरीबन 12-15 साल कश्मीर में कुछ माताएं और बहनें लगातार धरने पे बैठी रही। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, डिसअपीयर्ड पर्संस वुमेन एसोसिएशन या कुछ ऐसे थी उनकी, और उनकी जो प्रेसिडेंट थी परवीना आहंगर, मिस परवीना आहंगर, उनकी फिगर मैं कोट कर रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो फिगर बताई है कि तकरीबन 10,000 बच्चा जो है वो मिसिंग है उन माताओं बहनों का, कश्मीरी माताओं बहनों का, खा वो हिंदू है, खा वो मुसलमान है, खा वो सिख है, खा वो ईसाई है। उन कश्मीरी भाइयों का जो 10,000 मिसिंग है, वो कहते हैं कि हमें उनका पता तो बताओ कि वो है कहां। वो सिक्योरिटी फोर्सेस ले गई है, उनको किसी ने मार के फेंक दिया पहाड़ों में, वो दरियाओं में, क्या वो भाग के घर से चले गए हैं। क्या डिमांड? इनमें डिमांड हमारी यही है जो हमने कही कि हम डिमांड करते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मुकर्रर किया जाए एक सुप्रीम कोर्ट जज की क़यादत में, ताकि ये दूध का दूध पानी हो जाए और फिर जो इसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ एक न्यूरेमबर्ग टाइप ट्रायल होना चाहिए और जो है सजाएं उनको मिलनी चाहिए या लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। और खास तौर पे ये कि इन मैसेकर्स में, इन मौतों में स्टेट एक्टर्स कितने थे और नॉन स्टेट एक्टर्स कितने थे, कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे वो उसमें कोई भी किसी भी वर्ग का तल्लुक रखने वाला रिस्पॉन्सिबल था, उसको नामजद किया जाना चाहिए। यही हमारी आप मीडिया के जरिए आज गल करिए पंजाब जिवें तुसीं कहा कि इस वेले तक जो 6,000 तो 6,500 तो बाद जो नौजवान मार दिते गए, 60 जो फिगर है, तो क्या जसवंत सिंह खालड़ा की जी रिपोर्ट आई सी उस समय जिसदे विच सारे सबूतां समेत सब कुछ उन्होंने दस्सिया होया सी, वो वाली रिपोर्ट भी क्या उन्होंने फिजिबिलिटी वास्ते कम नहीं आ रही? मैं कम तो देखो, क्योंकि तुसी क्या कि वो कह रहे हैं कि सानू फिजिबल नहीं है केसेस। मैं वही कह रहा हूं कि ये हैरानगी की बात है कि हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई भारतवर्ष की, और वो लिख के दे रही है कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, कि हम नॉमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ये किसी प्रेशर में वो नहीं करना चाहते या वो वाकई मजबूर है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, आपको पकड़ना, मुझे पकड़ना, इनको पकड़ना, इनको पकड़ना, या वो उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, जिनकी जानें चली गई है वो उनके लिए अहम नहीं है। सिख साहब जिस तरह से 89 के दंगे हुए थे, 13 सिख जो नौजवान थे उनकी शहादत हुई थी, 100 जो जख्मी हुए, सिख नौजवान सिख कम्युनिटी के जो सरदार उनके बचाना को लूटा गया और की गई जम्मू कश्मीर। हाँ, तो इन सारी रिपोर्ट बनकर तैयार है, अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला गया, क्या कहेंगे? वो मैं बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। उसमें इंसारी कमीशन मुकर्रर किया गया था और इंसारी कमीशन ने उसमें बाकायदा रिपोर्ट भी दी है और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बड़े स्ट्रिक्ट रिमार्क्स पास किए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार ने इंसारी कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको बस्ते में दबा के कहीं रख दिया है, उसको शाया नहीं कर रही, पब्लिक में नहीं ला रही उसको। ये भी एक इसलिए हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन क्यों मांग रहे हैं, ताकि वो सिर्फ ये 13 लोगों 1989 के ही नहीं,
1980 से लेके उसके बाद जिन दहाइयों में भी प्रेजेंट डे तक जिस रियासत में, जिस यूनियन टेरिटरी की भारतवर्ष में, चाहे वो बिहार है, नॉर्थ ईस्ट में मारे गए, अभी हाल में देखिए क्या हालत हुई है नागालैंड में उधर। मैं इसलिए हम ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की मांग कर रहे हैं ताकि जिन लोगों के जहन में अब हम लोग चले जाएंगे, हम हमारी और जितनी जिंदगी ईश्वर ने बख्शी है तो नई नस्ल के पास कुछ है ही नहीं भाई क्या हुआ है, पीछे क्या नहीं हुआ है। तो ये चीज हम आपकी मदद मांगते हैं, हम मीडिया की मदद मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मीडिया को कि इलेक्शन बहुत जरूरी है, हमारी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, लेकिन इन इश्यूज को भी आप कम से कम भूला नहीं करें, ये इतनी अहम बात है। वो किसान बैठे हुए हैं, ट्रेनें जम्मू की, आप जम्मू की बात कर रहे हैं, 64 ट्रेनें रोज जहां से आने जाने में 12-12, 18-18 घंटे लेट हो रही हैं, लेकिन उसका एक लाइन का जिक्र किसी मीडिया की। क्या तो लगता है कि इस तरह का कमीशन जो तुम डिमांड कर रहे हो अगर बन गया तो साडी होम स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਲਵਾੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 18 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, मगर सिर्फ एक दी शहादत या एक दे कत्ल दे नाम दी जेड़ी FIR दर्ज है वो भी सुलझेगा। मैं फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं वही सवाल हमारा है, लेकिन हम उसका हल बता रहे हैं, हम सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं बता रहे, हम एक हल भी सजेस्ट कर रहे हैं। और हल उसमें यह है कि जैसे 300 साल तक साउथ अफ्रीका को गुलाम बना के रखा गया और जब नेल्सन मंडेला को लाया गया उसमें सबसे पहले उनकी आपस में यह थी कि हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मुकर्रर करेंगे कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादती हुई है, और बाकायदा एग्रीमेंट करके तब नेल्सन मंडेला ने कमान संभाली वहां पे। हम ये मांग, क्योंकि भारतवर्ष में ये ना सोचा जाए कि किसी एक पार्टी के बारे में कह रहा हूं, ये जितने मैसेकर हुए हैं ये सबसे ज्यादा कांग्रेस रजीम के दौरान हुए हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी की रजीम में भी कहीं हुए होंगे, या गोधरा गुजरात में हुए तो भारतीय जनता पार्टी थी, वो एक अलग बात है। हम इसमें किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ सिखों की नहीं, हिंदुओं की, मुसलमानों की, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, चाहे कश्मीर के लोग हैं, या वो माएं जो आज भी 10,000 की मांग कर रही है कि 10,000 बच्चा हमारा मिल नहीं रहा है, हमें उनको ढूंढ दीजिए कहां पे है। ये क्या इस मुल्क की कोई प्रायोरिटी नहीं है? हमारा संविधान जो है इतना मजबूत संविधान, और एक तरफ हम भारत जो है उसको विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। क्या यही विश्व गुरु होगा जिसमें लाशों के अंबार की गिनती तक नहीं होगी? हम आपके जरिए ये अपील करते हैं कि आप हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचाएं, और भारतवर्ष के हर शहरी को हम ये अपील करते हैं कि हम कोई वायलेंस नहीं, अपनी जमहूरियत के तरीके से अपनी आवाज इस इशू पे जरूर बुलंद करें। हर रियासत में, हर यूनियन टेरिटरी में इस आवाज को उठाया जाना चाहिए जहां जहां भी ये ज्यादतियां हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई सवाल हो प्लीज।